ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या अस्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्य अभ्यंतराय शुचि अत नील घन श्यामम नलिनायत लोचनम अस्मरामि पुंडरीकाक्षं तेस्नातो भयाम्यहम्। ओम पुंडरीकाक्षे पुनातो, ओम पुंडरीकाक्षे पुनातो। फिर थोड़ा जल लीजिए हाथ में। ओम केशवाय नमः, स्पर्श कीजिए। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ओम जल को पी लीजिएगा। ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंद नमः कहकर अपने हाथ धो लीजिए पीछे। अब भू शुद्धि के लिए जमीन में आपको जल लेना है हाथ में। ओम पृथ्वी मंत्र सुमेरु पृष्ठि सुतलम छंदा कुर्मो देवता आसन पौध करने विनियोग। जमीन पर छोड़ दीजिए, फिर थोड़ा जल लीजिए। ओम पृथ्वी त्वाधृता लोकाते विष्णुधृता तुम च धारमाम देवी पवित्रम कुरु च आसनम। आसन पर छिड़ लीजिए। अब जो आपने दीपक जला रखा है तो उसको आप नमस्कार करेंगे। ओम बहिन देवाय दीपात्राय नमः भोदेव देव स्वरूपम तुम कुरु साक्षी पूजा होम करो समाप्ते तावत तुम सो स्त्रो भवा पुष्पक्तांज समर्पयामि। ओम दीपेभ्यो नमः। अब चोटी पर हाथ रखिए। ओम चित्रूपणी महामाये दिव्य तेजा सुनमति तिष्ठि देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धम करो में। अब आप लोग बाएं हाथ में जल लेके दाहिने हाथ से ढक लेंगे। ठीक है, ये भूत प्रेत शुद्धि के लिए होता है। ओम अपरस्यन्तु ते भूता ये भूता भूवि संस्था ये भूता बिन कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा अपे करवन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारंभे। इसे आप चारों तरफ छिड़क दीजिए। जो बच्चे नीचे डाल दीजिए। अब लेफ्ट पैर की एड़ी से 3 बार नीचे भूमि प्रहार करेंगे। 1 2 3। अब आप पूजा के लिए तैयार हैं। ठीक है, जब तैयार है तो आप सबसे पहले हम कनकधारा स्तोत्र कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। या सा पद्मासनस्था विपुल कट तटि पद्म पत्रायताक्षी गंभीरावर्त नाभि स्तन भर नमिता सुवस्त्र उत्तरीया या लक्ष्मी दिव्य रूपे मणगण खजते स्नापिता हेम कुंभे सा नित्यम पद्म हस्ता मम वसतु गृहे सर्वांगल्युक्ता। ओम ध्यानार्थे पुष्पम समर्पयामि। ओम महालक्ष्मी नमः। अब आप माँ लक्ष्मी का ध्यान किया है। अब मानो आपके साथ में सामने माँ लक्ष्मी है तो उनका थोड़ा सा पूजन करेंगे पंचोपचार से 5 जगह से। कैसे करेंगे? पहले गंधरोली से छूंछटा मार देंगे। ओम गंधम समर्पयामि, फिर पुष्प लीजिए। पुष्पम समर्पयामि, ओम धूपम आघ्रापयामि च दीपम दर्शयामि, ओम च नैवेद्यम निवेदयामि। अगर ये सामान्य है तो मानसिक भी कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः। अब महालक्ष्मी का हम बीज मंत्र बोलते हैं 3 बार। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। अब कनकधारा स्तोत्र पढ़ते हैं। अंगम हरे पुलक भूषणम आश्रयन्ति भृंगांग नैव मुकलाभरणम तमालम अंगीकृता अखिल विभूति अपांगुलीला मांगल दास्तु मम मंगल देवतायाम। मुग्धा मुहुर विदधति बदने मुरारे प्रेम त्रिपापिण हितानि गता गतानि मालादृशोर मधुकरी विमहोत फलेया सामे श्रियम दिशतु सागर संभवाया विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्षम आनंद हेतु अधिकम मुर्विद विशोवपि ईसन निषीदतु मयि क्षणम एक क्षणार्धम इंदीवर उदर सहोदरम इंदिराया
आमीलताक्षम अधिकम मुदा मुकुंदम आनंद कंदम निमेषम अनंग तंत्रम आकेकर स्थिति कनिनिक पक्ष में नेत्रम भूत भवन भुजंग शयांगनाया वाहवंतरे मदजुद सुत कौस्तुभेया हारावली विहर नीलमयी विभाति काम प्रता भगवतो कटाक्ष माला कल्याणम आबहुत में कमला लयाया काला अम्बुदयाल ललतो रस कैट भारे धारा धरे स्मृतिया तड़िंगनेवा मातु समस्त जगता में महनीय मूर्ति भद्राण में दशत भार्गव नंदनाया प्राप्तम पदम प्रथमद खल यद प्रभावान मांगल भाज मद माथिन मन मथेना मैया पत्ते दे मंत्रम इक्षणार्धम मंदाल समझ मकरालय कन्निकायाम ददयाद दयानुपमणो द्रिगुणाम्बुधारा अस्मिन यकिंचन विहंग शिशो विसंडे दुष्कर्म धर्म अपनी चिराय दूरम नारायण प्रणिनी नंबुबा इष्टा विशिष्ट मतयो वप्यया दयार्धा दिष्टा त्रिविष्ट पवदम सुलभम लवंते दृष्टि पृष्ठ कमलो दर्दीप्त इष्टाम पुष्टिम कृषिष्टमम पुष्कर विष्टराया गिरते बदेति गर्ध सुंदरीति साकामरीति सरसेकर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलुषि संस्थिताय तस्य न मातृन के गुरोस्तरुण्डे श्रुत्य नमोद शुभ कर्म फल प्रसूत रत्य नमोत रमणी गुणान्वाय सक्ते नमोद सदपत्न केतनाय पुष्ट नमोद पुरुषोत्तम वल्लभाय नमो वस्तु नालिक निभाननाय नमो दुग्धोदध जन्म भूत नमोद सोम मृत सौदराय नमो वस्तु नारायण वल्लभाय नमोस्तु हेमं भुजपीठकाय नमोस्तु भूमंडल नायकाय नमोस्तु देवा दया पराय नमोस्तु सारंगायुध बल्लभाय नमोस्तु देव भृगुनंदनाय नमोस्तु विष्णु रस स्थिताय नमोस्तु लक्ष्मी कमलालयाय नमोस्तु दामोदर वल्लभाय नमोस्तु कांते कमलिक्षणाय नमोस्तु भूते भुवन प्रसूते नमोस्तु देवादिव्य अर्चिताय नमोस्तु नंदात्मज वल्लभाय संपद करान सकलेन्द्र नंदनानी साम्राज्य दान विभान सरोर तद बंदनानी दुर्ता हरणि उद्यतानी मामे मातन सम कलयंतु मान्य यत कटाग सम उपासना विधि सेव कर सकलार्थ संपदा संतनोति बचनांग मानस त्वाम मुरारे हृदय स्वरेम भजे सरसिज निलिये सरोज हस्ते धल तमांसो गंधमाल शोभे भगवती हरल बल्लभे मनोगे त्रिभुवन भूत कर प्रसीद मह्यम दिग्दिश तपी कनुको मुखा वशिष्ठ स्वर वाहिनी विमल चार जल पलुतांगे प्रातः नमामि जगताम जननी मशेष लोकादिदात ग्रहणे मवताब्द पुत्रे कमले कमलाक्ष बल्लभे तुम करुणापूर तरंग तैर पांगे अब लोक माम अकिंचनाना प्रथम पात्रम अकिंतम दयाया स्तु वंदते स्तुभिर्भूमिर्महं तिरैमयि तुमर मातरम रमामा गुणाधिका गुरुतर भाग्य भागनो भवन्ते भुव बुध भावितासया ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। अब आप अपने दाएं हाथ में जल लीजिए, जो मैं बोल रहा हूं मेरे पीछे दोहराइए। ओम अनेन यथाशक्ति अर्चनेन श्री महालक्ष्मी प्रसीदतु, नीचे छोड़ दीजिए। अर्थ इसका एक इस प्रकार से अनेन यथाशक्ति से पूजा से, अर्चनेन का मतलब जो हमने शक्ति से पूजा की है, महालक्ष्मी आप प्रसन्न हो, ये आपके लिए की मैंने। अब हमसे कोई गलती हुई है उसके लिए हम क्षमा मांग लेते। यते अक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम चैद भवे तत् सर्वम क्षम्यताम देव प्रसीद परमेश्वरी। जो आपने अभी किया इसे कनक धारा कहते हैं। इसके हम आपको लाभ बता देंगे, अगर आप करोगे तो क्या क्या होगा। आपकी धन संपत्ति की प्राप्ति होगी आपको,
आर्थिक तंगी और दरिद्रता का नाश होगा, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, समस्त मनोरथों की पूर्ति होगी, सौभाग्य की प्राप्त होगी, आपके पापों का नाश होगा। पाठ करने का शुभ समय, कनकधारा स्तोत्र का पाठ मुख्य रूप से या तो शुक्रवार के दिन से शुरू करें या पूर्णमासी करें। दीपावली हो संभव तो इसे प्रतिदिन करना चाहिए, डेली, और इसकी शुरुआत शुक्रवार से करना अति उत्तम माना जाता है। यह स्तोत्र आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा एक ब्राह्मण परिवार की गरीबी दूर करने के लिए रचा गया था, जिसके बाद वहां सोने के आंवले की वर्षा हुई थी, इसलिए इसे कनक धारा स्तोत्र, सोने की धारा स्तोत्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आपने कितने दिन करना है? कम से कम करना है 108 दिन। और एक चीज और नोट कर लो, ये मैं अपने क्लास के जो कार्मिक लक्ष्मी साधना कर रहे हैं मेरे साथ, उन सब के लिए लिख रहा हूं, और उन लोगों के लिए बता रहा हूं स्पेशली 108 दिन जरूर करना है। ये आपको वीडियो डाल दूंगा आपके फोल्डर में, और ये आपको कनकधारा स्तोत्र का PDF भी डाल दूंगा। आप इसको पढ़ेंगे डेली, और एक नियम बना लो कि 108 दिन आपने एक फूल माँ को अर्पित करना है। सुबह सुबह कौन सा फूल? अगर कमल का मिल सकता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिल सकता है तो गुलाब का, अगर उसके बाद फिर गेंदा, और जो कुछ मिल सकते हैं, लेकिन करना जरूर है, नंबर 1। दूसरी बात, आपको डेली कुछ पैसे दान करने हैं। अगर आप कहोगे पैसे तो है ही नहीं, तभी तो करना है। मैं पहले 2008 में, ठीक है, प्राणी की वो करते थे हीलिंग, तब जिसके पास पैसे नहीं होते थे, कुछ लोग आगे मेरे पास पैसे नहीं है, तो उनको यही बताते कि पैसे नहीं है तभी तो पैसे दान करने हैं, ज्यादा नहीं करने हैं। आप अपने उसके साथ हैसियत के हिसाब से आप डेली 5 रुपए निकालिए, 10 रुपए निकालिए, 100 रुपए निकालिए। बाद में इन पैसों का क्या करना है? आपने किसी लड़के की शादी में किसी अच्छी अपनी लड़की को, किसी और गरीब को, किसी और को दे सकते हो। मतलब आपने अपने सब निकाल देना है। और जब ये 3 चीजें करोगे तो उसके बाद फिर मैं आप सबका रिव्यू लूंगा। याद रख लो, मैं आप सबसे पूछूंगा बुला, क्यों अभी भी कुछ लोगों के टेलीफोन तो मेरे पर्सनली आ गए कि नहीं जी मेरे काम हो रहे हैं, काम हो गए हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े काम बताना ठीक नहीं है, लेकिन आप सबको ये 108 दिन के बाद मैं रिव्यू लूंगा, और इसके आगे की क्रियाएं होती हैं वो बताऊंगा। यहीं खत्म नहीं होता है ये, इसके आगे की क्रियाएं हैं वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग को मैं भेज दूंगा, और हो सकता है ये मैं सभी को दे दूं। ठीक है ना, जो लोग करें, जिन सभी की अगर परेशानी निकल जाती है तो कोई बुराई नहीं है, आप कीजिए, और आपको बहुत फलीभूत होगा ये कनकधारा स्तोत्र, वो कर कीजिए। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप बिल्कुल फलीभूत होंगे। बिल्कुल कीजिए, करते रहिए।